हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मौर्य पीसीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हैं? हम आशा करेंगे कि आप सब ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग कक्षा 12 की जो आपकी रसायन विज्ञान है, इसमें जो आपको पाठ 3 दे रखे हैं, यानी वैद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इस पाठ के अंतर्गत हम लोग बहुत सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। और इससे पहले कि अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से जाके देख सकते हैं। आपको पता ही है, इस वर्ष इस चैनल पे पीसीएम विषयों की क्लासें लगातार आपको दी जा रही हैं। आपका मैथ हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया। आपको केवल मेरे चैनल का प्लेलिस्ट ओपन कर लेना है और इन विषयों की क्या करना है, अगर आपको क्लासें देखना है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से आपको मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री, इन तीनों विषयों की कंप्लीट क्लास आपको करवाई जा रही है और आपको मिल भी जाएगी। ठीक है, यहां तक की बात एकदम क्लियर है। आज हम रसायन विज्ञान पढ़ेंगे। आपको पता ही है, मेरा एक पाठ कंप्लीट हो चुका है, यानी पाठ 2 विलयन। अब हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी वैद्युत रसायन पढ़ रहे हैं। वैद्युत रसायन में भी लमसम हमारी कुछ वीडियो बन चुकी हैं और मैं हर एक टॉपिक को मैं कंप्लीट पढ़ा रहा हूं आपको। जैसा कि आज फिर हम बहुत सारे टॉपिक आपके लिए लेकर आए हुए हैं। बस ये याद रखना है, अगर आपको पिछली वीडियो चाहिए किसी भी विषय की तो आपको मेरे चैनल का प्लेलिस्ट ओपन करना होगा। और हाँ, जब भी वीडियो आप मेरी देखें तो वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लें। यूट्यूब पर एक ऑप्शन होता है क्वालिटी को बढ़ाने का। अगर आप क्वालिटी बढ़ा लेते हैं वीडियो की तो आपको बिल्कुल क्लीन दिखाई देगा जो भी वीडियो में समझाया गया होगा। यहाँ तक की बात एकदम क्लियर है। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, अगर नए छात्र हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करेंगे और इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करेंगे। और पुराने छात्र वीडियो को लाइक करेंगे और कुछ बच्चों को वो वीडियो शेयर कर चुके होंगे। मैं उनसे चाहता हूं कि और भी मेरा सपोर्ट करें और भी बच्चों को वीडियो सेंड करें। उन्हें भी बताना होगा कि इस चैनल पे पीसीएम विषयों की क्लासें करवाई जा रही हैं और मैं करवा भी रहा हूं। यहां तक कि एकदम बात क्लियर है। चलिए क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है वैद्युत रसायन में, वो ये है चालकत्व तथा विशिष्ट चालकत्व में संबंध। अब बात आती है चालकत्व। चालकता और चालकत्व शब्द एक ही है। चालकत्व का फार्मूला होता है बच्चा C बराबर 1/R। हम यहां से R का मान ज्ञात करेंगे तो R जाएगा C के पास और C आ जाएगा R के पास, तो R बराबर 1/C बनेगा। इसे हम लोग क्या कहेंगे? समीकरण नंबर 1 कह देंगे। फिर हमारा विशिष्ट चालकता का फार्मूला होता है, यानी K बराबर 1/ρ। आपको पता है ये रो ऐसे बनता है और K मिस होता है कप्पा। K को हम बोलते हैं कप्पा और इसको हिंदी में बोलते हैं विशिष्ट चालकता। तो K बराबर 1/ρ फार्मूला होता है। यहां से हम लोग क्या करेंगे? रो को ले जाएंगे K के स्थान पे और K आ जाएगा रो के स्थान पे। इतना हो जाने के बाद अब हमारा एक फार्मूला होता है विशिष्ट प्रतिरोध का। फार्मूला होता है कैपिटल R बराबर ρL/A। ये फार्मूला आपने क्लास 10th में पढ़ रखा होगा। कक्षा 12 में फिजिक्स में भी आपको पढ़ाया जाएगा। हालांकि कक्षा 10 की फिजिक्स में ही आपने इस सूत्र को पढ़ा होगा, अगर आपको याद है तो। और आप फिजिक्स कक्षा 12 की जब पढ़ेंगे या मैं पढ़ाऊंगा, उसमें भी इस फार्मूले को पढ़ाया जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पे आपको फार्मूला याद रखना है कि ये फार्मूला होता है। अब इस सूत्र में मैं क्या करूँगा? R तथा ρ के मान समीकरण 1 तथा 2 से
आपको रख देना। मैंने लिखा है सेंटेंस, इसका ये मतलब हुआ टीचर जान जाए कि आर तथा रो के मान समीकरण 1 तथा 2 से, जैसे कि यहाँ पे समीकरण 1 है, यहाँ पे आर का मान 1/c है, यहाँ पे समीकरण 2 में रो का मान 1/k है। मैं क्या करूँगा, इस वाले फार्मूले में आपको रख देना है। हाँ जी, बिल्कुल रख देंगे। तो रो के स्थान पे 1/k हो गया, और अगर हम आर की बात करते हैं तो इस आर के स्थान पे मैंने लिख दिया 1/c। इतना हो जाने के बाद आपको कैची गुणा कर देना है। कैची गुणा करेंगे, के आ जाएगा इधर तो के बनेगा, सी आ जाएगा 1 की तरफ। सीधी सी बात है, के इधर आ गया और सी यहाँ पे, तो सी L/A बनेगा। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। तो चालकत्व और विशिष्ट चालकत्व में संबंध ये पेपर में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, आप लिख लीजिएगा। ये टॉपिक कंप्लीट, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अगला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब बच्चे जोरदार ध्यान देंगे। कोल राउस का नियम। सर ने क्या बताया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में एक न्यूमेरिकल तो भैया आना ही आना है, ये बात तय है। पेपर में एक न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेगा, ये बात तय है बिल्कुल। कोल राउस का नियम मैंने पहले से ही लिख दिया, इंपॉर्टेंट। ये नियम क्या बताता है जरा सुनिएगा। इस नियम के अनुसार अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन की मोलर चालकता उसके धनायनों व ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। भैया कितना आसान सा लिखा हुआ है। मेरे जो भी बच्चे इस चैनल से पढ़ाई करते हैं उन्हें नोट्स बनाने के लिए कुछ सोचना नहीं है। मैं जैसे जैसे आपको पढ़ाता जाता हूं, आपको वैसे वैसे कॉपी पे लिखते जाना है और समझते जाना है, ठीक है। और बहुत ही आसान तरीके से हर एक टॉपिक की जो परिभाषा है वो बिल्कुल चुनी हुई लिखी है और बहुत ही आसान शब्दों में। आपका बोर्ड एग्जाम में एक भी नंबर नहीं कटेगा, हाँ बिल्कुल। तो ये नियम में क्या बताया गया, अनंत तनुता पर, तनुता समझते ही हो, बहुत ही दुर्बल विलयन। तो अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्य समझते हो, कोई हम ऐसा पदार्थ लेंगे जो आयनों में टूट जाए। तो अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन की जो मोलर चालकता है, मोलर चालकता की परिभाषा मैंने पढ़ा रखा है, उसके धनायनों व ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर आता है। इसका एक फार्मूला होता है, देखिएगा बेटा, इसे बोलते हैं लैम्डा। सर कुछ कह रहे हैं, बताइए। इसका फार्मूला आपको लिखना है कॉपी पे, बॉक्स के अंदर। बेटे जो ऐसे बना हुआ है सिंबल त्रिभुज के टाइप में, इसे लैम्डा बोलते हैं। लैम्डा इनफाइनाइट और नीचे m लगा हुआ है सफिक्स में। लैम्डा इनफाइनाइट और m बराबर n ब्रैकेट में प्लस लैम्डा इनफाइनाइट m। लैम्डा आपको ऐसे बना देना है, शुरू में आप लैम्डा ऐसे बनाएंगे और फिर आपको लैम्डा उल्टा y बना देना है, लैम्डा इनफाइनाइट m प्लस n माइनस और लैम्डा इनफाइनाइट और m। इसे बॉक्स में बंद कर लेना है, क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। मैं आज ही की क्लास में न्यूमेरिकल भी आपको लगवाऊंगा। अब देखिएगा अनंत तनुता का मतलब क्या हुआ। मैंने एक बर्तन ले लिया, इस बर्तन के अंदर मैंने क्या किया, पानी ले लिया है। तो सबसे पहली चीज तो मैंने नमक ले लिया है और पानी, यानी पानी में नमक का घोल इसमें घुला हुआ है, यानी पानी और नमक इसमें मिले हुए हैं। अब मैंने क्या किया, H2O की मात्रा हम बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, कब तक बढ़ाओगे, फिर तैयार जो मेरा होगा विलयन उसे बोलेंगे अनंत तनुता। बस तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्य के जो विलयन की जो मोलर चालकता है, इस समय इसमें जितने मोल घोले गए उसकी जो चालकता है, उसके धनायनों और ऋणायनों की जो मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। अब बात आती है सूत्र में n+ का मतलब क्या हुआ। n+ का मतलब है एक सूत्र इकाई द्वारा प्राप्त धनायनों की संख्या।
n माइनस का मतलब होता है एक सूत्र इकाई द्वारा प्राप्त ऋणायनों की संख्या। अगर अभी भी बात आपको समझ में नहीं आ रही है तो मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाता हूं, तब आपको जरूर समझ में आएगा। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, NaCl अगर आपको दिया है तो ये टूटेगा Na प्लस और प्लस Cl माइनस में। अब सुनिएगा, इसमें अगर मैं N प्लस की अगर बात करूं तो बताओ इसमें Na प्लस यानी कितने आयन हैं प्लस के, बताओ एक ही तो है। Na प्लस कितने हैं, केवल एक है ना, तो N प्लस का मान एक हो गया। Cl माइनस यानी कि Cl के कई आयन है माइनस में, एक है ना, तो N माइनस आपका एक हो जाएगा। अच्छा, अनंत तनुता पर विलेन की जो मोलर चालकता है उसको लिखने का तरीका भी आप सीख लीजिए। यहाँ पे लैम्डा इनफाइनाइट NaCl जो भी पदार्थ देते और फिर आपको क्या लिखना है, लैम्डा इनफाइनाइट Na प्लस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस। क्या आपको बात समझ में आती है सर क्या बता रहे हैं? लैम्डा इनफाइनाइट NaCl बराबर लैम्डा इनफाइनाइट और नीचे Na प्लस। अब ये बताओ Na प्लस एक ही तो आयन है, तो इसके लैम्डा इनफाइनाइट Na प्लस के गुणे में n नहीं रहेगा। मेरी बात को जरा भावपूर्वक समझिए कि लैम्डा इनफाइनाइट Na प्लस है तो यहाँ पे n यानी कि संख्या कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे वैसे n प्लस लिखना चाहिए ना, लेकिन n प्लस का मान एक है तो यार एक लिखा नहीं जाता है। ऐसे ही लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस लिखा गया तो इसमें जो n माइनस यहाँ पे लिखना चाहिए, लेकिन क्यों लिखें, क्योंकि इसका मान तो एक ही है। अब बात समझ में आ गई होगी, अगर नहीं आई तो न्यूमेरिकल जब लगवाएंगे तब आप समझ जाओगे, कोशिश तो करो यार। दूसरा एग्जाम्पल CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, ये टूटेगा Ca प्लस 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 2Cl माइनस। अगर मैं इसमें N प्लस की अगर बात करता हूं तो बताओ Na प्लस यानी कि N प्लस कितने हैं, एक है, क्योंकि Ca प्लस प्लस Ca प्लस प्लस यहाँ पे कितने Ca प्लस प्लस हैं यार, एक ही तो है, तो N प्लस आप बेटे एक लिखोगे। यहाँ पे 2Cl माइनस है, तो ये बताओ इसमें Cl माइनस में कितने हैं आयन, तो आप बताओगे Na माइनस 2, क्योंकि 2 Cl माइनस है ना। अब आपको समझ में आ गया होगा, Na प्लस का मतलब होता है एक सूत्र इकाई द्वारा प्राप्त धनायनों की संख्या, और माइनस का मतलब होता है कोई सूत्र दे रखा है उसमें ऋणायनों की संख्या। अगर मैं सूत्र के रूप में लिखूं कोलराउस के नियम के आधार पे तो CaCl2 बराबर लैम्डा इनफाइनाइट Ca प्लस प्लस। अब यहाँ पे 2Cl माइनस है, यानी कि यहाँ पे आपको संख्या कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है, तो यहाँ पे 2n प्लस n माइनस का 2 यहाँ पे आ गया और लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस हो गया। बताइए कोलराउस का नियम आप लगाना जान गए। चलिए इसके ऊपर, इसी नियम के ऊपर में एक न्यूमेरिकल आपको समझाने जा रहा हूं। मैं 3 या 4 न्यूमेरिकल आपको लगवाऊंगा, और अगर आप इन न्यूमेरिकल का हल अगर आप समझ लेते हैं ना, तो बोर्ड एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन तो पक्का ही है कि आप करके आओगे बिल्कुल। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन। NH4Cl, NaOH तथा NaCl के लिए लैम्डा इनफाइनाइट के मान क्रमशः 129.8, 248.1, 126.4। इसका मात्रक क्या दिया हो भाई साहब, इसका मात्रक क्या दिया है बेटा, ओम इनवर्स, मोल इनवर्स और सेंटीमीटर स्क्वायर है। फिर क्या कहता है, NH4OH के लिए लैम्डा इनफाइनाइट और लैम्डा इनफाइनाइट ज्ञात कीजिए। देखो लैम्डा इनफाइनाइट बहुत से टीचर ऐसे लिखते हैं, ये भी सही है यार, ये भी लैम्डा इनफाइनाइट होता है। तो इसको लगाने का तरीका क्या है बेटा, बहुत ही आसान, बहुत ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले जो दिया है उसको लिखो। तो कैसे लिखेंगे, देखो पहला हमारे पास पदार्थ है NH4Cl, तो यहाँ पे लिखेंगे लैम्डा के ऊपर इनफाइनाइट और नीचे NH4Cl, बोलो, और NH4Cl का मान हो जाएगा 129.8 और मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर यहाँ पे NaOH है तो लैम्डा इनफाइनाइट NaOH, इसका मान कितना हो गया, इसका मान हो गया 248.1, यहाँ पे लिख देंगे 248.1। अब बात आता है तीसरा पदार्थ हमको दे रखा है NaCl, तो ये मेरा हो जाएगा लैम्डा इनफाइनाइट NaCl और बराबर लिख देंगे 126.4। बताइए तीनों मान आप लोगों ने नोट कर लिए? हाँ जी बिल्कुल नोट कर लिए। अब ये बताओ आपको 3 मान दिए हो सकते हैं, 2 मान दिए हो सकते हैं,
आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब बात आती है कि हमसे क्वेश्चन में कहता था NH4OH के लिए लैम्डा इनफाइनाइट या लैम्डा इनफाइनाइट ज्ञात कीजिए। तो यार इसी को हमको ज्ञात करना। अब ज्ञात कैसे करेंगे वो मैं आपको अब देखिएगा हम ज्ञात कैसे करेंगे। देखिए यहां पे हमें ज्ञात करना था लैम्डा इनफाइनाइट और NH4OH। आप ऐसे भी लिख सकते हो लैम्डा बना के, और आप ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन आप मेरे अनुसार काम करेंगे, आपको ऐसे ही लेकर चलना है लेफ्ट हैंड साइड में। अब देखिएगा अब इसका सूत्र बनाया कैसे जाता है। सब बच्चों को बहुत ही गहराई से देखना है, मैंने कह दिया है वीडियो को छोड़ के नहीं जाना है। अगर आप मेरे चैनल पे आए हुए हो तो कम से कम एक वीडियो को तो कंप्लीट देखो, सर की कही हुई बात को समझो तो एक बार, तभी आपको मेरे द्वारा समझाया गया कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। चलिए सर बच्चों को समझाते हैं। हमसे कहता था लैम्डा इनफाइनाइट NH4OH मुझे ज्ञात करना है। अब सुनिए कैसे ज्ञात करेंगे। मुझे सब बच्चे एक बात बताएं, यहां पे NH4OH दिया है, तो बताओ NH4OH है तो इसमें सबसे पहले आपको क्या दे रखा है? सबसे पहले दे रखा है NH4। हाँ जी बिल्कुल दे रखा है। तो बेटा ये देखो इसमें सबसे पहले NH4 दिया है, तो ये देखो कि ये जो 3 मान दिए हैं इसमें NH4 किसमें आया है? तो सब बच्चे बताएंगे सर जी लैम्डा नॉट इनफाइनाइट NH4Cl में आया हुआ है। बस, तो आपको देर किस बात की है, आप उसे नोट करें। आप लिखेंगे लैम्डा इनफाइनाइट NH4Cl। इतनी बात समझ में आ रही है? हाँ जी बिल्कुल। अब इसमें क्या है, NH4 को तो हमने अलग कर लिया, अब हमारे पास बचा OH। अब ये देखो जो 3 मान तुमको दिए हैं इसमें OH किस में आया है? तो सब बच्चे बताएंगे लैम्डा इनफाइनाइट NaOH। ठीक है, बस जो ज्ञात करना होता है उसमें ये देखो जो जो दिया होता है उसको आपको जोड़ लेना है। तो देखो NH4Cl और NaOH मैंने लिख के इनके बीच में आपको सदैव प्लस का निशान लगा देना है। अब बात आती है जो आपने लिखा है, एक तो लिखा है NH4Cl और एक लिखा है NaOH, और कैसे लिखा है इसकी मैंने ट्रिक आपको बता दी है। अब देखो NH4Cl और NaOH, इसमें इन दोनों में आप एक चीज देख पा रहे हो, हमको जो ज्ञात करना है NH4OH का मोलर चालकता। ठीक है, तो NH4 और OH आप हटा दीजिए। हटाने के बाद आपका बचता है Na और बचता है Cl। बताइए बात समझ में आ रही है? NH4OH तो हमको ज्ञात करना था, उसको हटा देते हैं तो Na और Cl बच रहा है। तो ये देखो NaCl जो आपको तीसरा वाला मान दे रखा है वो आपको क्या करना है, लैम्डा इनफाइनाइट करके NaCl, ये तो लिखने का मेथड है, वो घटा देना है। यहां तक की बात एकदम क्लियर है, शानदार तरीके से, बिल्कुल। अब हम क्या करेंगे, NH4Cl का मान पुट कर देंगे, 129.8 है यहाँ पे लिख देंगे, और लैम्डा इनफाइनाइट NaOH का मान 248.1 है, और लैम्डा इनफाइनाइट NaCl का मान 126.4 है, जो कि हमको माइनस करना है, वो हम लिख देंगे। अब यहाँ पे 129.8 248.1 आप जोड़ दोगे तो 377.9 हो जाएगा, 126.4 तो पहले से ही दिया है। अब क्या करेंगे, 377.9 में से 126.4 घटा दोगे तो आपका रियल आंसर जो होगा 251.5 आ जाएगा। मात्रक क्या लिखेंगे? हाँ जी बिल्कुल, मात्रक क्या लिखेंगे, ओम इनवर्स मोल इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चे कहेंगे सर मात्रक कहाँ से हम लिखेंगे? अरे मात्रक तो आपको जो प्रश्न में दिया हो आंसर में लास्ट में आपको वही लिख देना है। यहाँ पे ओम इनवर्स मोल इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर दिया था, वही मैंने लिखा हुआ है। बात क्लियर है? चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनंत तनुता पर HCl NaCl CH3COO Na के समतुल्य चालकत्व क्रमशः 380.5 109.8 78.5 इकाई है। एसिटिक अम्ल का समतुल्य चालकत्व अनंत तनुता पर आकलन कीजिए। तो कैसे लगाएंगे? सबसे पहले मेरे प्यारे प्यारे बच्चे
सारे मान को नोट करेंगे। हाँ जी बिल्कुल सर, नोट करेंगे। कैसे, देखो यहां पे HCl का मान दिया है 380.5, NaCl का मान दिया है 109.8, CH3COO का मान दिया है 78.5। अब देखिएगा, हमसे लास्ट में इन्होंने कह दिया है एसिटिक अम्ल का तुमको चालकत्व यानी अनंत तनुता पर ज्ञात करना है। एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH, सब बच्चे जानते हैं। तो लैम्डा इनफाइनाइट CH3COOH ये लिखने का मेथड है, ऊपर हम लिख दिए, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब देखिएगा, लैम्डा इनफाइनाइट HCl का मान दिया है 380.5, मैंने प्रश्न से राइट किया। अरे आप देख सकते हो भैया, पहले का पहले ही तो मान होगा, दूसरे का दूसरा होगा, तीसरे का तीसरा होगा। इसी प्रकार से लैम्डा इनफाइनाइट HCl का मान इतना हो गया, लैम्डा इनफाइनाइट NaCl का मान इतना लिख लेंगे, और CH3COONA का मान 78.5 दिया था। अब 100 बात की एक बात, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। CH3COOH का मुझे चालकत्व याद करना है अनंत तनुता पर। तो बताओ इसमें शुरू में हम क्या ले लें? शुरू में आप ले लो CH3COO, बताओ CH3COO हमने ले लिया, हाँ जी बिल्कुल ले लिया। अब देखो ये किस में मैच कर रहा है, दिए गए मान में किस में मैच कर रहा है? तो मेरे सब प्यारे प्यारे बच्चे बताएंगे सर जी तीसरे वाले मान में मैच कर रहा है। अगर मैच कर रहा है CH3COO इसमें है ना, हाँ जी बिल्कुल है। आपको क्या करना है, लिख देना है, फिर आपको प्लस का निशान लगा देना है। फिर इसमें आपको दिख रहा होगा केवल H। अब बताइए H किस में है? H आपका इसमें है लैम्डा इनफाइनाइट HCl। ये आपको क्या करना है, यहाँ पे जोड़ के आपको लिख देना है, ठीक है। जो मैच करता है, जैसे CH3COO था तो यहाँ पे जो दिया था जिसमें मिल रहा था, ये ट्रिक है, उसको हम क्या करेंगे, लिख देंगे। और फिर जो बचा हमारा दूसरा आखिरी वाला है यानी H हाइड्रोजन, ये जिसमें मैच कर रहा था उसको, और ये दोनों जुड़ जाते हैं हमेशा। इतना हो जाने के बाद जो आपने जोड़ के लिखे हो आप उसमें देखो, और जो ज्ञात करना है CH3COOH, और जो आपने जोड़ के लिखा है CH3COO और यहाँ का H वो हटा दो, तो बचा क्या, Na और Cl, वो क्या कर देना है, माइनस कर देना है। और देखो ये NaCl कहाँ है, यहाँ पे है, वो माइनस हो गया। अब आपको मान पुट कर देना है। CH3COONA का मान 78.5 है, इसका मान 380.5 है, इसका मान 109.8 है। अब आपको क्या करना है, इनको इन दोनों को जोड़ लेना है। 78.5 380.5 ये दोनों ऐड हो गए, यहाँ पे 459 और माइनस का 109.8 आप घटाएंगे 349.2। अब मात्रक लिख देंगे इकाई। इकाई क्यों लिखेंगे, इस बार प्रश्न में आपको मात्रक इकाई दे रखा था। तो इस प्रकार से ये भी प्रश्न का हल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग एक परिभाषा पढ़ेंगे, कुछ देर के लिए न्यूमेरिकल को हम ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। अब मैं आपको परिभाषा में बता देता हूं थोड़ा, ये इंपॉर्टेंट परिभाषा है, बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। ये हाई स्कूल में पढ़ाया जाता है, आपको याद होगा क्लास 10th में जो आपका चैप्टर था इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत, इस पार्ट में आपको ये टॉपिक पढ़ाया गया था। और इस बार आप क्लास 12th में हैं तो आपको इस बार फिजिक्स फर्स्ट में फिर से पढ़ाया जाएगा। टॉपिक क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता। बात आती है विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता होता क्या है। विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोधकता ये दोनों सेंटेंस क्या हैं, एक ही हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनिएगा। किसी चालक पदार्थ में उपस्थित प्रतिरोध को उसकी वैद्युत प्रतिरोधकता अथवा विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, जिसका मान अलग अलग चालक पदार्थों के लिए अलग अलग होता है। इस बात को आप समझेंगे कैसे, मैं समझाता हूं। बेटा आप चालक जानते हैं, हाँ जी बिल्कुल जानते हैं। चालक का मतलब ये होता है, जैसे मेरे पास कॉपर का तार हो गया, एल्युमिनियम का तार हो गया, लोहे का तार हो गया, आयरन। अब सुनिएगा, ये सब चालक हैं। इसमें क्या होता है, करंट हमारा प्रवाहित हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी तो मैं इसमें फ्लो करवा सकता हूं। अब ये जितने भी चालक हैं, यानी कॉपर का तार हो गया, एल्युमिनियम का तार हो गया, आयरन का तार हो गया, ठीक है,
ये तीनों प्रकार के जो वायर हैं तो ये क्या है, चालक हैं, जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवा सकें वो हमारा क्या होता है, वो चालक माना जाता है। अब हर चालक क्या होता है, वो धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है। जैसे कॉपर का तार है वो कुछ और रुकावट, उसका प्रतिरोध कुछ होगा। एल्युमिनियम का तार है उसका भी कुछ प्रतिरोध होगा। यानी हर चालक तार में कुछ ना कुछ आपका रेजिस्टेंस होता है, यानी धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है। अब बताओ, इसी रुकावट को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोधकता अथवा विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। अब मैंने ये भी लिखवाया है जिसका मान अलग अलग चालक पदार्थ, मैंने भी क्या बताया, अलग अलग कॉपर, एल्युमिनियम और आयरन, इन तीनों चालक के मैंने वायर लिए थे। अब बताओ इनका मान अलग अलग ही तो होगा। आप ये बात याद रखेंगे, ये पेपर में अक्सर परिभाषा पूछी जाती है। इसका फार्मूला होता है रो RA/L। सर की बात क्लियर है? हाँ जी बिल्कुल क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। R मिस होता है प्रतिरोध, A मिस होता है क्षेत्रफल, L मिस होता है लंबाई। बेटा जहां बेटा बहुत मेहनत है, लिखो जहां और वहां बताता हूं क्या। देखो जब न्यूमेरिकल आएगा तो R मिस होता है प्रतिरोध, अगर प्रतिरोध का जिक्र करेगा आप उसे R से लिखेंगे, अगर क्षेत्रफल का जिक्र करेगा उसे आप A से लिखेंगे, अगर लंबाई का जिक्र करेगा कहां, प्रश्न में, जब मैं न्यूमेरिकल लगवाऊंगा, अभी फिलहाल तो लिख लो, उसे L से लिखते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता का अगर जिक्र करेगा उसे आप रो से लिखेंगे। अब बात आती है मात्रक। विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक होता है ये बहुत ही फेमस है क्लास 12th वाले बच्चों के लिए। इसका मात्रक होता है ओम इंटू मीटर। बेटा इंटू का मतलब गुणे का निशान, लेकिन यहाँ पे जब डैश, यहाँ पे केमिस्ट्री और फिजिक्स में अगर डैश लगा मिल जाए, जैसे मैंने लिखा है ओम डैश मीटर, बेटा इसको डैश नहीं पढ़ेंगे, इसको बोलेंगे इंटू। ओम इंटू मीटर, ओम का ये प्रतीक है, ओम इंटू मीटर। यहां तक की बात क्लियर है, परिभाषा इंपॉर्टेंट है। मैंने थोड़ा आप परेशान थे न्यूमेरिकल से तो मैंने कहा कि लाओ को नया टॉपिक पढ़ा दें, तो ये टॉपिक आपको इसी पार्ट में आपको राइट करना है और इम्पॉर्टेंट है। हाँ जी बिल्कुल। चलिए आपके सामने फिर मैं अनंत तनुता पर न्यूमेरिकल लेकर आया हुआ हूं, कोलराउस के नियम पर आधारित। चलिए न्यूमेरिकल देख लेते हैं फटाफट। न्यूमेरिकल है CaCl2 व MgSO4 के लैम्डा 0। देखो लैम्डा 0 भी मिल सकता है। सर क्या कह रहे हैं, लैम्डा 0 M मिले या लैम्डा इनफाइनाइट M मिले, बात क्या है, एक ही है। लैम्डा 0 M, बस ये है कि प्रश्न में जो दिया हो उसी के अनुसार आप चलें। अगर 0 दिया है तो 0 लेकर चलो, इनफाइनाइट दिया है तो भैया इनफाइनाइट लेकर चलो। और हम क्या कह सकते हैं, यही कह सकते हैं। लैम्डा 0 M के परिकलन कीजिए, दिया है लैम्डा 0 Ca² प्लस, इसका वैल्यू दे रखा है 119। पॉइंट के बाद 0 का कोई खेल नहीं, आप 119 ही पूरा पूरा लिखोगे। चलिए सर आगे क्या कहेंगे, लैम्डा 0 Cl- इसका मान होता है 76.3, होता नहीं है, दिया है भैया। लैम्डा 0 SO4 2- इसका मान दिया है 160, लैम्डा 0 Mg² प्लस 106, इसका मात्रक दे रखा है सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। सबसे पहले देखो ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है CaCl2 MgSO4, आपको फार्मूला अप्लाई कर देना है। लैम्डा 0 और CaCl2 लिख देंगे नीचे, यहां M था, M को हटा देंगे। इसी प्रकार से लैम्डा 0 MgSO4, ये दोनों चीजें क्वेश्चन मार्क रहेंगी। अब मुझे बताओ क्या क्या दिया हुआ है। लैम्डा 0 Ca² प्लस, इसका मान दे रखा है 119, लैम्डा 0 Cl- इसका मान दे रखा है 76.3, लैम्डा 0 SO4 2- इसका मान दे रखा है 160, लैम्डा 0 Mg² प्लस, इसका मान दे रखा है 106। यहां पे 4 मान दिए हुए हैं, चारों के मात्रक एक ही रहेंगे, प्रश्न के अनुसार हम लिख लेंगे। अब भैया फार्मूला बनाओ। जी सर बिल्कुल बनाएंगे। लैम्डा 0 CaCl2, तो पहली चीज तो Ca, ये Ca दिया है, जो ज्ञात करना होता है उसमें मैंने क्या ले लिया, Ca। अब देखो Ca किस में मैच कर रहा है, Ca आपको पहला वाला मान दिया है, तो फट से क्या करोगे, लैम्डा 0 Ca² प्लस आपको लिख देना है Ca2 प्लस।
फिर यहाँ पे Cl2 है, तो यहाँ दिमाग लगाओ Cl2 इसमें है कहाँ, तो Cl2 तो नहीं है लेकिन Cl माइनस है, तो अगर फार्मूला आप बनाओगे तो प्लस लगाओगे और लैम्डा 0 Cl माइनस लिख दिया। ये 2 कहां से आया, यहां पे Cl2 कितने हैं 2, इसका मतलब हुआ 2Cl माइनस टूटेगा। मैंने इसी क्लास में मैंने एक एग्जाम्पल बताया था CaCl2 वाला, तो 2 वहीं से आया, n माइनस का मान 2 दिया है तो 2 यहां पे और यहां पे Cl माइनस। याद रखिएगा बेटा, तभी मैं, क्योंकि मैं हर टाइप का क्वेश्चन लगवाता हूं। जैसे मेरे बच्चों को अगर बोर्ड एग्जाम में कोई भी न्यूमेरिकल अगर आ गया तो मेरे बच्चों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, वो लगा के जरूर आएंगे। लैम्डा 0 Ca² प्लस, इसका मान 119 हो गया, यहां प्लस था तो प्लस लिख देंगे। 2 को आप पहले लिखेंगे, लैम्डा 0 Cl माइनस, इसका मान 76.3, अभी मैंने आपको दिखाया था। 76.3 की गुणा आप 2 से करेंगे तो आपका आ जाएगा 1526 आ जाएगा। इसमें क्या है, एक संख्या बाद पॉइंट है, एक संख्या बाद पॉइंट टिप देंगे, 152.6 जोड़ लेंगे 271, मात्रक लिखेंगे सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। आगे देखिए, आगे क्या करेंगे, लैम्डा 0 MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट हमको फाइंड करना है, तो लैम्डा 0 Mg2 प्लस, फार्मूला कैसे बनाएंगे, देखो बेटा बहुत आसान है, वेरी इजी। देखो Mg लिखा हुआ है, बताओ Mg इसमें कहां दिया है, Mg यहां पे दिया Mg2 प्लस, तो बस Mg2 प्लस आपको लिख देना है। SO4 अगर दिया है तो SO4 2 माइनस, यहां पे 160, तो SO4 2 माइनस, यहां पे SO4 एक ही है, तो लैम्डा 0 के गुणे में कुछ नहीं लिखेंगे, अभी मैंने 2 लिखा था। अगर ये ओनली 1 है, यानी ओनली है SO4, तो आपको यहां पे गुणे में कुछ नहीं लिखना है, सीधा सा मान पुट करें, 106 160 जोड़ देंगे 266, मात्रक लिख देंगे, यही आंसर। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। अनंत तनुता पर Al3 प्लस SO4 2 माइनस आयनों की आयनिक चालकताएं 189 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स तथा यानी कि Al3 प्लस SO4 2 माइनस, इन दोनों के मान आपको 189 160 दे रखा है, तो अनंत तनुता पर Al2SO4 का होल थ्राइच, गजब रे गजब, की मोलर चालकता की गणना करनी है। यार सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लैम्डा इनफाइनाइट Al2SO4 का होल थ्राइज क्वेश्चन मार्क। अब बताओ Al2 यहां पे कई हैं, 2 हैं, SO4 कितने हैं, 3 हैं, तो इस बार लैम्डा के गुणे में कुछ ना कुछ लिखा जाएगा। पहले मैं एक बात बताता हूं, Al है, क्या है Al, अगर Al दिया है तो देखो Al वाले आपको यहां पे Al3 प्लस है, तो सबसे पहली चीज लैम्डा इनफाइनाइट Al3 प्लस लिखो। अब यहां पे देखो जो ज्ञात करो उसमें Al है कितने, 2 हैं, तो लैम्डा के गुणे में 2 आ गया। अब बात आती है SO4 का होल थ्राइज, यानी SO4 कितने हैं, 3, तो लैम्डा के गुणे में 3 आ जाएगा। और SO4 क्या प्रश्न में आपको दिया था, हाँ जी बिल्कुल दिया था, SO4 2 माइनस है, अब आपको सूत्र में SO4 2 माइनस लिख देना है, इनफाइनाइट लगाओगे 3 गुणे में लिख देना है। अब आपको मान पुट कर देना है, Al3 प्लस का मान 189 है और इसका मान 160 है, गुणे में 3 था, गुणे में 3 गुणे में 2, गुणा कर देंगे 480 बनेगा, 289 गुणा करेंगे 378 बनेगा, जोड़ दोगे 858 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। यही आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास कैसी लगी, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको आज की क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। अंत में एक बार फिर कहेंगे बेटे, अगर मेरे वीडियो द्वारा अगर आपको टॉपिक समझ में अगर आ रहे हैं तो आप इस चैनल को उन सभी दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा जो बच्चे पढ़ाई कर नहीं पा रहे हैं, वो चाहते हैं कि मैं बोर्ड एग्जाम में 95 प्लस अंक प्राप्त करूं हर सब्जेक्ट में, तो वो बच्चे बिल्कुल प्राप्त करेंगे। बस केवल आपको क्या करना है बेटा, उन बच्चों तक मेरी इस वीडियो को जरूर पहुंचाना है, क्योंकि मैं चाहता हूं हर एक बच्चा PCM विषय पढ़े, वो भी कंप्लीट। मैंने कह दिया मैथ पढ़ा रहा हूं, केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, बस केवल मेरे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से आपको देखना है। और जब भी वीडियो देखो, वीडियो की क्वालिटी जरूर बढ़ा लो। आज की क्लास कैसी लगी
मुझे कमेंट के माध्यम से बताएंगे। वैसे उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो अभी भी इसी पाठ यानी 3 में वैद्युत रसायन, इसमें और भी बहुत सारे टॉपिक हैं और मैं उन टॉपिकों को अगली क्लास में समझाऊंगा। तो सही बच्चे क्या करेंगे, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत कर दें। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।